नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है क्विट इंडिया मूवमेंट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग रन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो चलाया था? आपके ऑप्शन हैं ए अरुणा आसफ अली, बी जयप्रकाश नारायण, सी ऊषा मेहता, डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऊषा मेहता। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, with reference to the Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता किसके लिए जानी जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, बी पार्टिसिपेटिंग इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, C. Leading a contingent of Indian National Army. D. Assisting in the formation of interim government under पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऊषा मेहता किसके लिए जानी जाती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाती थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 3, who amongst the following made regular broadcasted on Congress radio operated during Quit India movement? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचालित कांग्रेस रेडियो पर नियमित प्रसारण किया? आपके ऑप्शन हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राम मनोहर लोहिया, डी सुचेता कृपलानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया आजाद दस्ता एट बकरी का टापू वॉज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए राम मनोहर लोहिया, बी ऊषा मेहता, सी चित्तू पांडे, डी जयप्रकाश नारायण, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन था इसमें बताइए? तो कौन इसमें आंसर हो जाएंगे बताइए? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली, डी मैकडोनल्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द अमेरिकन पब्लिसिस्ट हु वॉज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। वह अमेरिकी प्रचारक जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए लुइस फिशर, बी विलियम एल्शिविर, सी वेब मिलर, डी नेगले फार्सन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुई फिशर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लुइस फिशर वॉज द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉज। लुइस फिशर महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक थे, वह कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, बी अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट, सी अ फ्रांस जर्नलिस्ट, अ जर्मन जर्नलिस्ट।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लुइस फिशर, द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी, was associated with the movement of। महात्मा गांधी के जीवनी लेखक लुई फिशर किस आंदोलन से जुड़े थे? आपके ऑप्शन हैं ए, सिविल डिसोबीडियंस, बी, इंडिविजुअल सत्याग्रह, सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट इज द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन पत्रकार महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक थे? आपके ऑप्शंस हैं ए, लुइस फिशर, बी, रिचर्ड ग्रेग, सी, वेब मिलर, डी, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which area was affected widest with the communal riots due to quit India movement? First, Bihar, second, Bengal, third, Gujarat, fourth, United Province. Select your answer of the following code. भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कौन सा क्षेत्र सांप्रदायिक दंगों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? पहला बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित में से अपने उत्तर को चुनना है। तो कौन कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? एक तो बिहार और दूसरा यूनाइटेड प्रोविंस। पहला और चौथा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन ए, लॉर्ड लिंथगो डिस्क्राइब द अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 as the most serious rebellion since Sepoy Mutiny. Reason, there was a massive upsurge of the peasantry in certain areas. दावा, लॉर्ड लिंथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कारण, कुछ क्षेत्रों में किसानों का भारी उभार हुआ। तो इसमें क्या सही है और क्या है बताना है आपको। देखिए, जो पहला सेशन कह रहा है कि लॉर्ड लिंथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया था, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या कहने, कुछ क्षेत्रों में किसानों का भारी उभार हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was arrested on 9th August 1942 and was sent to। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, कैंप जेल, बी, हजारीबाग जेल, सी, भागलपुर जेल, डी, बांकीपुर जेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए, बॉम्बे, बी, मद्रास, सी, कैलकाटा, डी, न्यू दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बताना है कहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए, इन यरवदा जेल, बी, इन नैनी जेल, सी, इन द फोर्ट ऑफ अंबेडकर नगर, डी, इन आगा खां पैलेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन आगा खां पैलेस। डी इज द राइट आंसर।
Next question. Question number 15. During the Quit India movement, a girl named Kanaklata Barua led a public procession and defying the police, tried to enter the police station but was shot dead. This incident took place at भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नाम की एक लड़की ने एक सार्वजनिक जुलूस का नेतृत्व किया और पुलिस को चुनौती देते हुए पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली मार दी गई। यह घटना कहाँ घटी? आपके ऑप्शन है ए सोनितपुर, बी मिदनापुर, सी कोरापुर, डी गोपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गोपुर। डी इज द राइट आंसर। Next question. Question number 16. On 9th August 1942, the two arrested leader of हजारीबाग were 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग के दो गिरफ्तार नेता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए रामलाल एंड देवीलाल, बी नारायण सिंह एंड सुखलाल सिंह, सी रामनाथ और देवनाथ, डी शिव कुमार एंड रामानंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिव कुमार एंड रामानंद। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17. With the news of Gandhi and other Congress leaders' arrest in 1942, a riot in Bihar took place, leading to a total breakdown in the rail services. The most affected area was 1942 में गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर के साथ बिहार में दंगा हुआ, जिससे रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गईं। सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ए मुंगेर, बी गया, सी पटना, डी शाहाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुंगेर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18. In which context did Jayaprakash Narayan get the recognition of national leader? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की मान्यता किस संदर्भ में मिली? आपके ऑप्शंस हैं ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सी भूदान मूवमेंट, डी मेकिंग द मेंबर ऑफ कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19. Who among the following leaders had secretly escaped from the jail and organized underground activities during Quit India movement? निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से जेल से भाग गया और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किया करते थे? आपके ऑप्शन हैं ए जेबी कृपलानी, बी राम मनोहर लोहिया, सी अच्युत पटवर्धन, डी जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 19 जयप्रकाश नारायण। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20. Where was Sri Yogendra Shukla brought on the 7th December 1942? श्री योगेंद्र शुक्ल को 7 दिसंबर 1942 को कहाँ लाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए रांची, बी मुंगेर, सी पटना, डी भागलपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पटना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21. Who was the wife of Mr. जगत नारायण लाल? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? आपके ऑप्शन हैं मिसेस राम प्यारी, बी मिसेस सुंदरी देवी, सी मिसेस भगवंती देवी, डी मिसेस मंगला देवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिसेस राम प्यारी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22. Assertion A.
Quit India movement succeeded in awakening and encouraging people. Reason are people have assimilated the slogan of do or die. In above context, which of the following is right? भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को जागृत करने और प्रोत्साहित करने में सफल रहा। कारण लोगों ने करो या मरो के नारे को आत्मसात कर लिया है। उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन लोगों को जागृत करने और प्रोत्साहित करने में सफल रहा। कारण क्या कह रहा है कि लोगों ने करो या मरो के नारे को आत्मसात कर लिया है। तो देखिए जो असर्शन है ये भी करेक्ट है और जो इसका रीजन है ये भी इसमें करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 23. Two statements are given below. The one is assertion and other is the reason. Read them carefully. Assertion: Rashtriya Swayamsevak Sangh was separate from Quit India movement 1942. Reason: it thought that the freedom of India will be delayed due to this movement. Which of them correct from the given statement? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक है दावा और दूसरा है कारण। इन्हें ध्यान से पढ़ें। दावा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से अलग था। कारण उसने सोचा कि आजादी इस आंदोलन के कारण भारत को देरी से होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए तो इसमें सही कह रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज सेपरेट फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, लेकिन जो रीजन कह रहा है कि इट थॉट दैट द फ्रीडम ऑफ इंडिया विल डिलेड ड्यू टू दिस मूवमेंट, ये गलत है। ठीक है, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन इसका, ठीक है, रीजन इसका सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 24. Consider the statement given below and select the correct answer from the code given below. Assertion A: as a result of Quit India movement, British and Muslims came closer to each other due to similar hatred against Congress. Reason: Jinnah had worked as staunch ally of the British government and asked the Muslim to stay away from Congress movement of 1942. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें। दावा: भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के खिलाफ समान नफरत के कारण ब्रिटिश और मुस्लिम एक दूसरे के करीब आए। कारण जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के कट्टर सहयोगी के रूप में काम किया था और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो असर्शन ए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के खिलाफ समान नफरत के कारण ब्रिटिश और मुसलमान एक दूसरे करीब आए, तो ये असर्शन जो है वो सही है। रीजन क्या है? जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के कट्टर सहयोगी के रूप में काम किया था और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। ये भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों इंडिविजुअली ट्रू है और जो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड आर इज इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 25. During the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major women organizer of ungrounded activities in स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली कहाँ भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी? आपके ऑप्शन हैं: ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, डी स्वदेशी मूवमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट। सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।